नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त अच्छा सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ जिन लोगों की बातचीत एकदम बंद है और जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, थॉट्स एंड इमोशंस उनके लिए क्या हैं। ओके, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। काइंडली इसको ओपन माइंड के साथ ही आपको देखना है। जो पार्ट आपके साथ में रेजोनेट कर जाए उसको आप रख लीजिएगा, जो नहीं करता निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको दूसरों के लिए स्किप कर देना। और जो नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स में डालता रहता हूँ, पहले भी डाली हैं, आगे भी डालता रहूँगा, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं जो लोग इस वक्त अपने पर्सन के साथ में कांटेक्ट में नहीं हैं, बातचीत बिल्कुल बंद है, उनके पार्टनर्स इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, फोकस ऑन दिस रीडिंग। ओपन माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग पर फोकस करिए। अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे फोकस करिए। आप चाहें तो अपने पर्सन का नाम मनी मन 3 बार ले सकते हैं टू टैप इनटू द एनर्जीज। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या हैं, प्लीज़ हमको गाइड कीजिए शिव जी। फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। The Sun, then we have 5 of Wands, Strength, the Wheel, Judgment, मेरे पास 2 कार्ड्स आ गए, मैं दोनों ले लूँगा गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द मैजिशियन एज वेल। ओके, ठीक है, इन दोनों कार्ड्स को हम ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है द हायरोफेंट की। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राशियों की। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर फायर साइन भी है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर स्कॉर्पियो वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं। यस, एंड वी ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ मैरिड पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ शादीशुदा लोग भी लगता है इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए। सो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है गाइज़, यहाँ पर अभी आपके पर्सन, अगर मैं इस वक्त की बात करूँ, अभी मुझे अकेले नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में दिख रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ये कहीं या तो फैमिली आउटिंग पे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी वेकेशन पे हैं। ये इनके साथ में ज़रूर हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। मेंटली ये कहीं और है, फिजिकली इन लोगों के साथ में है, लेकिन मेंटली ये कहीं और है। हो सकता है इनके पैसे से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कोई काम लगता है इनका शुरू होने वाला था जो कि नहीं हुआ, उसमें कुछ लगता है अड़चनें आ गई हैं, कोई एक तरीके से एक ब्रेक आ गया है और आपके पर्सन थोड़े से यहाँ पर मेंटली वरिड दिख रहे हैं। कोई एक फ्रेंड है इनके, कोई क्लोज जानने वाले हैं या फ्रेंड हैं, कोई तो हैं जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों के बीच में आपके पर्सन ज़रूर हैं, लेकिन इनका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो कहीं और ही है। ठीक है, एक चीज़ मेरे को यहाँ पर ये लग रही है कि एक तो फोकस इनका अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ पे है। ओके, दूसरा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आप पर भी है। जब भी ये कुछ काम भी करते हैं, ऑफिस में होते हैं, जो भी ये जॉब या बिज़नेस करते हैं,
उस टाइम पे भी इनका फोकस कहीं ना कहीं आप पे रहता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कहाँ मेरी ज़िंदगी जा रही है, क्या ज़िंदगी चल रही थी और मेरी लाइफ कैसी हो चुकी है। ठीक है, आपके साथ में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, इसमें इसके होने में आप दोनों का हाथ, तो आई वुड से कि आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। अभी यहाँ पर लगता है आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इन लोगों से एक तरीके का रिवेंज लिया है या फिर रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया है कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी जिन लोगों ने आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी और आप लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दी थी। तो नाउ अभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन लोगों से बदला लेने की के बारे में सोच रहे हैं, एक रिवेंज वाली भावना में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इन लोगों को कैसे हर्ट किया जाए, जो इन लोगों ने आपके रिलेशनशिप में किया है, इनके साथ किया, आपके साथ किया, अब इन लोगों को सज़ा कैसे दी जाए उसके बारे में आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, काफ़ी आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं और इस वक्त किसी तरीके के सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर हो सकता है आप लोगों की डिवोर्स तक बात आ चुकी हो, तो ऐसा लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो जहाँ पर रहते हैं अलग रहते हैं और सोसाइटी वाले उनको बहुत ज़्यादा जज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको डेली बेसिस पे सोसाइटी वालों का, समाज का, अपने रिलेटिव्स का इनकी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है, और एक कोशिश करते हैं इनसे कैसे बचा जाए, इनको जवाब कैसे दिया जाए। यस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से दुनिया इनको इस टाइम पे जज कर रही है। इनके जो एक्शंस थे आपके साथ में, जो भी इनका डिवोर्स हुआ या फिर चल रहा है, सेपरेशन के जो आप फेज से गुजर रहे हो, उन सब चीज़ों पे दुनिया इन पे सवाल खड़ा कर रही है, इनको जज किया जा रहा है चारों तरफ से। इवन इनके घर वाले भी कभी कभी इनको जज करते हैं, यहाँ तक कि अभी इनकी ज़िंदगी या फिर आई वुड से कि इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके की हो गई है, कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। खुद पे भी कभी कभी ये डाउट करने लगते हैं कि ये क्या पर्सन थे और क्या पर्सन बन गए, इनकी लाइफ कैसी थी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी ज़िंदगी इस तरीके की बन जाएगी जहाँ पर इतनी सारी मुसीबतें होंगी, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स होंगे और इस कदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे कि इनको सॉर्ट आउट करना, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इस बारे में अपने आप पे जो है, अपने आप को जज करते हैं कभी कभी, अपने आप पे, अपने एक्शंस पे, अपने डिसीजंस पे इनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है और कहीं ना कहीं अभी भी वैसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। यस, द हायरोफेंट का यहाँ पर कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज यस, मुझे तो ऐसा लग ही रहा है यहाँ पर कि या तो आपके फैमिली मेम्बर्स थे या तो इनके फैमिली मेम्बर्स थे जिन लोगों ने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, आग लगाने की कोशिश की थी। ओके, यस, और कोई एक पर्सन है आप दोनों की फैमिली में से, या तो ये रिलेटिव या फिर कोई नेबर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इस चीज़ के मज़े ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों के बीच में जो फूट पड़ी हुई है, आपके फैमिलीज़ में जो फूट पड़ी हुई है, ये इंसान उसके एकदम मज़े लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत मज़े ले रहा है, दूर से देख रहा है और इसके एकदम मज़े ले रहा है, नज़ारे देख रहा है। ओके, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं गाइस इस टाइम पे और नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की हैं। ये लोग आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, आपके अननोन भी हो सकते हैं, बट ये कोई ऐसे इंसान हैं जो, या लोग हैं जो आपको तो जानते हैं तो इनको तो जानते ही, हो सकता है आप इनको उस लेवल पे ना जानते हो। राइट, तो ये जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में क्रिएट की है, ये आप दोनों की खुद की की हुई कम है, दूसरों ने जो है आग ज़्यादा लगाई है। ठीक है, 4 बातें आपसे बोली होंगी, 4 बातें इनसे बोली होंगी, आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी होगी। इन्होंने बोला आपसे कुछ और होगा, आपने कुछ और समझा होगा, या तो हो सकता है आपने कुछ और बोला हो, इन्होंने समझा कुछ और हो, और धीरे धीरे करके वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, और इस कदर बढ़ गई है वो आर्ग्यूमेंट कि आप लोग
आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। ऑल राइट, चलिए थोड़ी और यहाँ पर क्लैरिटी ले लेंगे। जो लोग इस वक्त यहाँ नो कॉन्टैक्ट, ओके, वी हैव 2 कार्ड्स ऑलरेडी। सो वन इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त, उनकी एनर्जीज क्या है आप लोगों के लिए। 8 of Cups, the Star card, the Empress, the Tower, 7 of Pentacles, and then we have Queen of Wands. All right, and then 3 of Swords as bottom of the deck. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो राशियाँ यहाँ पर सभी आ गई हैं। सो देखिए यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक टावर मोमेंट तो आ चुका है, ठीक है। टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है, यानी कि आपका रिश्ता जो है बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि इसका रिपेयर होना, इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। हो सकता है कई लोगों के यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हों जो अपने पार्टनर से नफ़रत करना शुरू कर चुके हैं। नफ़रत का भाव जो है आप लोगों के मन में अपने पर्सन के लिए आ चुका है। एक ऐसी चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ लोगों के केसेस में। यस, आपके जो पर्सन है गाइज इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है विद 3 of Swords। बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से अपने आप को एक खाई के अंदर घुसे धकेल रहे हैं, ठीक है। इनको पता है जिस रास्ते पे चल रहे हैं इस वक्त उस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है डार्कनेस की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ आइसोलेशन में तो पहले से ही लग रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पर यही बता रही थी। और ये इनका दिन प्रतिदिन रोज़ के रोज़ जो है धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में अंधेरा जो है होता जा रहा है। डार्कनेस की तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर इनको किसी तरीके का कोई एडिक्शन, पीने की आदत, कोई ऐसी लत लग गई हो जो कि इनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस कदर तक वो लत लग चुकी है कि उसके बिना इनको चैन नहीं आता है। मे बी नींद नहीं आती है रात को सोने के लिए भी इनको जो है ये ड्रिंक करते हैं या किसी चीज़ का ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं कि इनको नींद आ जाए। सो इस तरीके की मेरे को यहाँ पर इनकी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस इंसान की। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं इस चीज़ के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। पास्ट के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा पहले के बारे में सोचा जा रहा है। आपके साथ में जो कनेक्शन था उसके बारे में सोचते हैं। जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ थी, जो पल आप लोगों ने साथ में बिताया था, एक टाइम जो आप लोगों ने साथ में बिताया था, अच्छा बुरा, उस सब के बारे में आपके पर्सन सोचते रहते हैं और इस वक्त भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं एक तरीके से गाइज इनको ये भी लगता है थोड़ा सा कि उस टाइम पे जब आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, एक ब्रेकअप तक ये बात आ गई थी, उस टाइम पे कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था किसी बात को लेके, ठीक है। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन्होंने आपकी सिचुएशन को या आपके बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी उन सब चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश नहीं की थी। और अभी इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, ये बात इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कुछ बातें थी जो समझने की ढंग से कोशिश नहीं की, या फिर आपके नज़रिए से देखने की या समझने की कोशिश नहीं की उन बातों को। अगर ऐसा होता, ये करते, शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, ठीक है। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक तरीके से आपसे मुंह मोड़ लिया था। इनको आपकी जो सिचुएशन थी वो समझनी चाहिए थी। आप शायद ऐसी जगह पे खड़े थे, आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी जहाँ पर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं था मे इस रिलेशनशिप को बचाना, या फिर हो सकता है आपने कोशिश भी की होगी इसको बचाने की, आपने इन्हें समझाने की भी कोशिश की होगी, बट
हो सकता है इन्होंने आपकी बातें तब नहीं समझी होंगी, ठीक है। एक ये चीज़ भी इनको इस टाइम पे लग रही है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोशिश कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड के इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की, अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया है, स्टेबिलिटी तो ऑलमोस्ट गायब ही हो गई है। कोशिश करते हैं रोज़ के रोज़, लेकिन बस कोशिश ही चल रही है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, चेंज कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोशिश करते हैं बट कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। ये बस जो एनर्जी होती है थोड़ी देर की होती है, उसके बाद ये ठंडे पड़ जाते हैं, उसके बाद वापस यही सब सोचने लगते हैं, काम पे जाते हैं, सभी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। एंड देन अगेन दिस पर्सन ट्राइज टू हील, मेंटेन सम बैलेंस, बट देन वो चीज़ ढंग से हो नहीं पा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरीके का कोई एक्शन लेने का, आगे की तरफ देख रहे हैं, अभी फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। आगे अभी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है इनकी, अब जहाँ तक जो होना था हो गया, अब ये सोच रहे हैं आगे मेरी लाइफ कैसी रहेगी, आगे मैं क्या करूँ, यहाँ से कहाँ जाऊँ। उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उनके पर्सन गाइज, आपके हस्बैंड या वाइफ यही सोच रहे हैं इस वक्त कि आगे कि अब जो मेरी पर्सनल लाइफ है, इतना बड़ा मेरी लाइफ में ये हो गया है, डिवोर्स तक बात आ गई है, अगर ये डिवोर्स हो गया तो आगे मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, ये ज़िंदगी कैसे कटेगी। बहुत सारी थॉट्स इनके दिमाग में चल रही हैं। हो सकता है ये अपने घर में अकेले ऐसे शख्स हों जिनकी पर्सनल लाइफ में डिवोर्स के सेपरेशन की बात आई है शादी के बाद, ठीक है। तो इस बात की भी कहीं ना कहीं होता है एक थोड़ा सा शर्म भी इनको आ रही है, और इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से इनको सरप्राइज़ भी हो रहे हैं कि यहाँ तक बात कैसे पहुँच गई। मैंने तो अपनी फैमिली की नाक कटा दी, ठीक है। रिलेटिव्स में लोग इतना कुछ बोल रहे हैं मुझे, मेरे घर वालों को इतना ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है मेरी वजह से। ये सब चीज़ें जो है इनके दिमाग के अंदर आ रही हैं। अब आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि आगे जो है कैसे करना है, क्या करना है। हो सकता है गाइज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि आपको अप्रोच करें, कोशिश करें। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उनके केस में बता रहा हूँ कि हो सकता है कोशिश करें इस रिलेशनशिप को, इस शादी को बचाने की। जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं, सिंगल हैं इस टाइम पे, और नो कांटेक्ट में गाइज़, उनके केस में तो मुझे यहाँ पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन आपको वापस से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ये तो बस अपनी पुरानी यादों के अंदर ही घिरे हुए हैं। इनफैक्ट डार्कनेस की तरफ बढ़े जा रहे हैं। कोई ऐसा फ्यूचर एक्शन तो इनका कुछ लग नहीं रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ, दिख ज़रूर रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कुछ तो एक्शन ले सकते हैं, बट ये रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच करेंगे वो चीज़ मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। वो चीज़ मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ वक्त हो चुका है, कुछ टाइम बीत चुका है, और हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो। अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, और अगर आप एक सिटी में बहुत दूर रहते हैं कहीं ना कहीं, वापस से आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे। अप्रोच करने का तो मुझे चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपको अप्रोच करने के चांसेस कम लग रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये इनकी अभी की एनर्जी है। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप के लिए वापस से अप्रोच कर सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ इन कार्ड से क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। क्या ये पर्सन आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेंगे? क्या ये पर्सन आपको रिलेशनशिप के लिए वापस से अप्रोच करेंगे? लेट्स सी। आई एम गोइंग टू टेक 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स लूँगा मैं यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं सबके केसेस में नहीं बोलूँगा। आई वुड से इनके करीब यहाँ पर जो भी ये लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से अराउंड लेट्स से 30 to 40% लोगों के केसेस में मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये पर्सन जो हैं आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। 30 से 40% मुझे ऐसा कि 30-40% लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको आगे जाके
रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और ये जो टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है अराउंड 6 वीक्स का टाइम मुझे यहाँ पर आ रहा है। 6 वीक्स के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास में आ सकते हैं, आपसे कुछ किसी तरीके की बातचीत शुरू कर सकते हैं। यस, बहुत कुछ इन्होंने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है जो ये निकालना ज़रूर चाहते हैं आपसे। आपके सामने बहुत कुछ भरा हुआ है। आपके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसी से जो है उसी से कनेक्टेड ये सब चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने मन ही मन में दबा के रखी हुई हैं, किसी के साथ में ज़्यादा शेयर नहीं किया है। और इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आपके साथ में ही शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, ये करेंगे। एंड ऑल्सो विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है आपके पर्सन जो हैं यहाँ पर अप्रोच तो नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था 30 से 40% लोगों के केसेस में ही ये अप्रोच करने वाली मेरे को यहाँ पर वाइब आ रही है। बाकी लोगों के केसेस में अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। दुखी ज़रूर हैं आप लोगों के पर्सन, ठीक है, बट ऐसा एज सच आपको अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। बल्कि ये तो इनफैक्ट जिन लोगों ने आपको प्रॉब्लम्स पहुंचाई है उनसे इस वक्त कहीं ना कहीं एक रिवेंज लेने की भावना में लग रहे हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, यहाँ पर इस कार्ड में गाइज मेरे को आपकी एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप भी खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये भी खुश नहीं हैं। आप दोनों के बीच में आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी इस कनेक्शन में एक आशा या उम्मीद ढूंढ रहे होंगे कि किसी तरीके से कनेक्शन ठीक हो जाए। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं और वाकई में नहीं चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अब कुछ भी ठीक हो, ठीक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं टाइम के साथ में आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसान ऑलरेडी आ चुका हो। यस, बट आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं अभी भी दुखी हैं इस चीज़ को लेके। और आपके जहन में भी कभी कभी ये चीज़ आती होगी समटाइम्स, जो भी आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप था, ठीक है। और एक पर्सन गाइज यहाँ पर डेफिनेटली था या आई वुड से अभी भी है जिसने बड़े मज़े लूटे हैं, या फिर आई वुड से कि बहुत ज़्यादा तमाशा देखा है इस रिलेशनशिप के ख़राब होने का, और इस पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुश हुए हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प या क्लैरिटी मिली होगी। ये मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट किए होंगे। यदि ऐसा हुआ है सो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।